नमस्ते प्रणाम। मोदी सरकार की नीतियों को लेकर किसानों का प्रदर्शन अब आम बात हो गई है, लेकिन वकील और उनसे जुड़े संगठन अब तक कम ही मामलों में इतने मुखर तरीके से विरोध करने उतरे हैं जितने वे इन दिनों में है। ऐसा करने के पीछे वजह केंद्र सरकार का 1961 के वकील कानून में संशोधन है। केंद्र सरकार 1961 के वकील कानून में संशोधन करने जा रही है। इस संशोधन का विरोध वकीलों का एक बड़ा तबका कर रहा है। देश के कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल भी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने भी संशोधन के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे वकीलों का समर्थन किया है और उनके पक्ष में बयान भी जारी किया है। एडवोकेट एक्ट में आखिर क्या है वो विवादास्पद बदलाव जिनकी वजह से वकील है हड़ताल पे। आइए जानते हैं इन तमाम चीजों को। केंद्र सरकार ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 पेश किया है, जिसमें कई ऐसे प्रावधान शामिल हैं जिन्हें वकीलों ने अपने अधिकारों के खिलाफ बताया है। इस विधेयक का सबसे बड़ा विवाद हड़ताल पे प्रतिबंध को लेकर है। नए प्रस्ताव के अनुसार वकीलों को किसी भी कारण से अदालत का बहिष्कार करने, हड़ताल करने या काम ठप करने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई वकील ऐसा करता है तो इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। वकील इसे अपने अधिकारों पे हमला मान रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हड़ताल करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और इस कानून से उनकी आवाज दबाई जा रही है। दूसरा बड़ा विवाद बार एसोसिएशन में अनिवार्य पंजीकरण को लेकर है। नए कानून के तहत प्रत्येक वकील को उसी बार एसोसिएशन में पंजीकरण करना होगा जहां वह वकालत करता है। अगर कोई वकील किसी अन्य स्थान पर जाकर प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसे 30 दिनों के भीतर वहां की बार एसोसिएशन को सूचित करना होगा। इसके अलावा एक वकील केवल एक ही बार एसोसिएशन का सदस्य बन सकता है और उसे केवल वही मतदान करने का अधिकार मिलेगा। इससे वकील नाराज हैं, क्योंकि उनका कहना है कि यह कानून उनकी स्वतंत्रता को सीमित कर देगा। पहले वे किसी भी बार एसोसिएशन से जुड़ सकते थे और अपनी सुविधा के अनुसार काम कर सकते थे, लेकिन अब उन पे बेवजह पाबंदियां लगाई जा रही है। तीसरा सबसे बड़ा विवाद बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया बीसीआई में सरकारी दखल से जुड़ा है। नए विधेयक में केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह बीसीआई में 3 सदस्यों को नामांकित कर सकेगी। इस प्रावधान को लेकर वकीलों को यह आशंका है कि सरकार बार काउंसिल पे नियंत्रण करना चाहती है और इससे वकीलों की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी। वकील मानते हैं कि अगर सरकार को बीसीआई में प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार मिल जाता है तो इससे बार काउंसिलिंग स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाएगी और उस पर राजनीतिक दबाव बढ़ जाएगा। इन्हीं विवादित प्रावधानों को लेकर देश भर में वकील हड़ताल पे चले गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन समेत कई राज्यों के वकीलों ने अदालतों में काम करने से इनकार कर दिया है। वकीलों का कहना है कि यह विधेयक उनके अधिकारों का हनन करता है और इससे वकालत पेशे की स्वायत्तता प्रभावित होगी। उन्होंने सरकार से मांग किया है कि इस विधेयक को तुरंत वापस लिया जाए या इसमें जरूरी बदलाव किए जाए। वकीलों के इस व्यापक विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने बयान दिया है कि वह इस विधेयक पे दोबारा विचार करेगी। सरकार ने कहा है कि वकीलों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक में संशोधन किया जाएगा और इसके लिए नए सिरे से परामर्श किया जाएगा। हालांकि वकील चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द कोई ठोस निर्णय ले ताकि उनका विरोध प्रदर्शन खत्म हो सके और वे दोबारा अपने काम पे लौट सके। बीसीआई बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया पे क्यों कब्जा करना चाहती है मोदी सरकार? आखिर बीसीआई क्या होता है, आइए जानते हैं। देखिए, बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया बीसीआई भारत में वकालत के पेशे को नियंत्रित करने वाली एक शीर्ष संस्थान है, जिसे एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश में अधिवक्ताओं वकीलों के आचरण और विधि शिक्षा को मानकीकृत करना है। बीसीआई का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और यह पूरे देश में वकीलों की पंजीकरण प्रक्रिया, आचार संहिता और पेशेवर नैतिकता को नियंत्रित करता है। इसके अंतर्गत हर राज्य में एक राज्य बार काउंसिलिंग, स्टेट बार काउंसिलिंग होती है, जो अपने अपने राज्यों में वकीलों से जुड़े मामलों को देखती है। बीसीआई का प्रमुख कार्य नए वकीलों को पंजीकृत करना, उन्हें लाइसेंस जारी करना और यह सुनिश्चित करना है कि वे अपने पेशे में उच्च नैतिक मानकों का पालन करें। इसके अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया भारत में विधि शिक्षा, लीगल एजुकेशन की गुणवत्ता को सुधारने और मानकों को तय करने का भी
कार्य करता है। यह देश भर के लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है और उनकी गुणवत्ता की निगरानी करता है। अगर कोई कॉलेज अपने शिक्षा स्तर पे खरा नहीं उतरता है तो बीसीआई उसकी मान्यता रद्द कर सकता है। वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद किसी भी व्यक्ति को वकील बनने के लिए AIBE ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास करनी होती है। यह परीक्षा पास करने के बाद ही कोई व्यक्ति अदालत में जाकर प्रैक्टिस कर सकता है। बीसीआई का एक महत्वपूर्ण कार्य वकीलों की अनुशासनात्मक निगरानी करना भी है। अगर कोई वकील अपने पेशे के नियमों का उल्लंघन करता है या किसी गैर कानूनी गतिविधि में शामिल पाया जाता है तो बीसीआई के पास उसे निलंबित करने या उसकी वकालत की मान्यता रद्द करने का अधिकार होता है। इसके अलावा यह संस्था वकीलों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं भी चलाती है। वकालत के क्षेत्र में कोई नया बदलाव या सुधार लाने की जरूरत हो तो बीसीआई इसके लिए सरकार को प्रस्ताव भी दे सकता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्वतंत्र संस्था है जो सरकार के नियंत्रण से बाहर रहकर अपने नियमों और विनियमों के अनुसार कार्य करती है। हालांकि यह कानून मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में काम करता है और उनसे परामर्श भी लेता है। भारत में प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग राज्य बार काउंसिलिंग है, जैसे कि दिल्ली बार काउंसिलिंग, उत्तर प्रदेश बार काउंसिलिंग, महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिलिंग, बिहार बार काउंसिलिंग, राजस्थान बार काउंसिलिंग आदि इत्यादि। ये राज्य स्तर पे वकीलों के पंजीकरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई और उनके कल्याण से जुड़े मामलों को संभालती है। बीसीआई की संरचना में एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन होते हैं जो इसके सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। इसके अलावा एक कार्यकारी समिति, एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जो बीसीआई के प्रशासनिक कार्यों को संभालती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह सुनिश्चित करना है कि वकालत का पेशा निष्पक्ष और न्याय संगत बना रहे। यह संस्था यह भी तय करती है कि वकीलों की सेवाएं आम जनता के लिए सुगम और विश्वसनीय हो। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक बेहतर महत्वपूर्ण संस्था है जो न केवल भारत में वकीलों की पंजीकरण प्रक्रिया और अनुशासन बनाए रखती है बल्कि विधि शिक्षा की गुणवत्ता को भी सुधारने में मदद करते हैं। अगर कोई व्यक्ति वकील बनना चाहता है तो उसे पहले किसी राज्य बार काउंसिल में पंजीकरण कराना होगा और फिर AIB पास करने के बाद ही वह अदालत में प्रैक्टिस कर सकता है। इस तरह बीसीआई भारत में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का एक विभाग है जो कानून, मानवाधिकार और सूचना के अधिकार से जुड़े मामलों पर अपनी राय रखता है। इस विभाग ने विरोध कर रहे वकीलों के साथ मजबूती से खड़े होने की बात कहा है। साथ ही यह भी कहा है कि प्रस्तावित विधेयक का न सिर्फ मसौदा खराब है बल्कि ये कानून बिरादरी के जरूरी सवालों को भी संबोधित करने में नाकाम रही है। सरकार जो बदलाव करने जा रही है इसमें वकालत करने वाले और लॉ ग्रेजुएट की परिभाषा तक बदलना शामिल है। केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय ने विधेयक के मसौदे को अपनी वेबसाइट पे लोगों के सुझाव, प्रतिक्रिया और टिप्पणी के लिए रख दिया है। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि जब तक इस विषय पे एक व्यापक देशव्यापी सलाह मशविरा न हो जाए और इस विषय से जुड़े पक्षों की राय न ली जाए तब तक केंद्र सरकार को इस संशोधन को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये इन पक्षों के पेशे और आजीविका को नियंत्रित करने जा रहा है। लिहाजा उनकी राय तो ली ही जानी चाहिए। इस विधेयक को लेकर वैसे तो कई चिंताएं हैं, लेकिन वकील और कांग्रेस पार्टी के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने दो बड़ी चिंताएं की तरफ सभी का ध्यान दिलाया है। इनमें एक तो उनके हड़ताल बहिष्कार का अधिकार है, जबकि दूसरा बार काउंसिलिंग में सरकार के बढ़ते हस्तक्षेप का मामला है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।